नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पावर प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन में। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के वीडियो का टॉपिक है दोस्तों फील्ड कम्युनिकेटर के बारे में। हम लोग इसको हार्ड कम्युनिकेटर भी बोलते हैं। तो ये एमर्सन कंपनी का है और इसका मॉडल है दोस्तों 375 फील्ड कम्युनिकेटर। तो आज मैं इस फील्ड बस के बारे में A to Z सारा सब कुछ बताऊंगा कि इस हार्ट का हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं इस हार्ट में, कैसे हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट करते हैं, कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कैलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोग को मिलता रहे, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिक की मिलेगा, यहाँ पे लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, बैक एंटर और 1 2 3 ABC, यहाँ पे सारा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिलता है, काफी बड़ा डिस्प्ले है दोस्तों। और ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है, ये एक टच डिस्प्ले है। आपको एक पेंसिल भी मिलता है, ये पेन टाइप का, जिससे आप इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए जो भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से कनेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे कनेक्टर लग जाएगा और आपकी केबल डायरेक्ट फील्ड इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चार्जर का स्लॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये बैटरी भी इसमें पड़ता है। तो चलिए इसको अभी हम लोग कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रांसमीटर इसमें कनेक्ट कर रखा है और ट्रांसमीटर का पावर ऑन है दोस्तों, ठीक है। और इसके बैक साइड से मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये हमारे हार्ट के वायर हैं, ये दोनों के दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 250 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है हार्ट कम्युनिकेट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि 250 ओम का रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑन की है और जैसे ही आप इस ऑन की को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो आपको ये डिस्प्ले इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 375 मेन मेनू में आपको हार्ट एप्लीकेशन, फाउंडेशन, फील्ड बस एप्लीकेशन, सेटिंग, लिसन फॉर पीसी, स्क्रैच पैड, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्जन है 2.5। तो यहाँ से मैं इस पेंसिल से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हो न्यूमेरिक की से तो आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ, जिससे आपको क्लियर भी रहेगा और स्क्रीन भी जो है बढ़िया से क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे क्लिक करना है, आपको डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दो मोड आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, यूटिलिटी है, हार्ट डायग्नोस्टिक्स है। तो ये यहाँ पे जो हार्ट का सिंबल बन रहा है इसका मतलब हमारा फील्ड डिवाइस कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये जैसे ही आ गया, ये आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे ऑनलाइन मोड में। जैसे ही ऑनलाइन मोड है मतलब आपका फील्ड से डिवाइस जो है ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कोई भी ट्रांसमीटर, कोई भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट आप आसानी से कैलिब्रेट कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइस सेटअप मिलेगा आपको, प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं है ट्रांसमीटर में, तो 0 शो कर रहा है और 3.99 मिलीएम्स आउट कर रहा है। लोअर रेंज वैल्यू हमारे ट्रांसमीटर की 0 है और अपर रेंज वैल्यू हमारे ट्रांसमीटर की 4 kg है। अगर आप चाहते हो यहाँ पे LRB URB चेंज करना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप क्लिक करेंगे और अगर चाहते हैं आप LRB या URB कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं डिवाइस सेटअप में। तो डिवाइस सेटअप में मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको प्रोसेस वेरिएबल, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, बेसिक सेटअप, डिटेल सेटअप एंड रिव्यू, ये आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो प्रोसेस वेरिएबल्स में आप देख सकते हैं प्रेशर है, परसेंटेज रेंज है, सेंसर टेम्परेचर है, स्टैटिक प्रेशर है, इंजीनियरिंग यूनिट, इंजीनियरिंग डिस्प्ले। तो इन सभी से आपको ज़्यादा खास यूज नहीं है। यहाँ पे आपको जो सेकंड नंबर है डायग्नोस्टिक्स और सर्विसेज, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कोई भी डिवाइस टेस्ट कर सकते हैं, लूप टेस्ट कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं कैलिब्रेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे कैलिब्रेशन करना है आपको। यहाँ से आप रीरेंज कर सकते हैं। तो LRB URB की वैल्यू आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था।
ट्रिम एनालॉग आउटपुट, अगर आप 4 to 20 मिलियन वैल्यू को अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेंसर ट्रिम, अगर प्रेशर सेंसर ट्रिम अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जीरो सेंसर ट्रिम, लोअर सेंसर ट्रिम, अपर सेंसर ट्रिम, ठीक है, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि जीरो ट्रिम करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और जीरो ट्रिम करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा, ये बताएगा, वार्निंग आएगा, लूप शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑटोमेटिक कंट्रोल, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, दिस विल इफेक्ट सेंसर कैलिब्रेशन, आपको ओके कर देना है। अप्लाई जीरो इनपुट टू सेंसर, तो आप जैसा कि मालूम है मैंने ट्रांसमीटर में कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। सेंसर इनपुट स्टेबलाइजिंग हो रहा है और ये सेंसर जीरो सक्सीडेड हो चुका है। हमारा जीरो सेंसर कैलिब्रेशन, जीरो ट्रिम कंप्लीट हो गया है। लूप में भी रिटर्न टू ऑटोमेटिक कंट्रोल, यहाँ से ओके कर देना है आपको। जीरो ट्रिम आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि अपर सेंसर ट्रिम करना चाहते हो, मान लीजिए 100% पे जो आपका 4 kg का प्रेशर है, तो अगर आप वहाँ पे चाहते हो कोई भी 4 पे 4.1 आ रहा है, 3.9 आ रहा है या कुछ भी एरर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपर सेंसर ट्रिम पे क्लिक करना है। यहाँ पे बोलेगा अप्लाई हाई प्रेशर, तो अभी तो मेरा ट्रांसमीटर कोई भी प्रेशर नहीं है, तो मैं यहाँ पे अबाउट कर दूंगा अभी। वहाँ पे आपको 4 kg का प्रेशर स्टैंडर्ड प्रेशर मास्टर कैलिब्रेटर से देना है, उसके बाद आपको ओके करना है, फिर यहाँ पे कैलिब्रेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अबॉर्ड कर देता हूँ अभी, ट्रिम वाज नॉट डन, ओके, ठीक है। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलेगा, सेंसर ट्रिम पॉइंट्स, लोअर सेंसर ट्रिम, ये भी आपको मिलेगा 25% पे अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए इसको बैक कर देता हूँ मैं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट बेसिक सेटअप में। बेसिक सेटअप में आपको यहाँ पे आप टैग चेंज कर सकते हैं, टैग दे सकते हैं, यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, बार है, मिली बार है, ठीक है, पास्कल है, केपीए है, टॉर है, एमपीए है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ और अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, री रेंज, यहाँ से मैंने बताई दिया आपको। डैम्पिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन लीनियर है, तो दो ट्रांसफर फंक्शन आपको लीनियर या स्क्वायर रूट दो ऑप्शन देखने को मिलता है। तो स्क्वायर रूट चाहते हैं तो स्क्वायर रूट कर सकते हैं, लीनियर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। डैम्पिंग 2 पड़ा हुआ है, लो कट है, 10% कट मोड है, लीनियर, ठीक है। तो यहाँ से बैक हो जाते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डिटेल सेटअप। डिटेल सेटअप में सेंसर, सिग्नल कंडीशन, आउटपुट कंडीशन, डिस्प्ले कंडीशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आउटपुट कंडीशन चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और डिस्प्ले कंडीशन अगर आप चाहते हो डिस्प्ले मोड में जो ट्रांसमीटर का डिस्प्ले है वो उसका कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ परसेंटेज चाहिए, सिर्फ प्रेशर चाहिए, परसेंटेज प्रेशर दोनों चाहिए, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बैक कर लेता हूँ मैं। डिस्प्ले फंक्शन आपको स्क्वायर रूट चाहिए, लीनियर चाहिए, वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इंजीनियर डिस्प्ले रेंज भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो डिवाइस इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो यहाँ से फील्ड डिवाइस इन्फो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मॉडल है, क्या है इसका सारा सीरियल नंबर सारा इसमें आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेंसर की इंफॉर्मेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन से टाइप का सेंसर है आपका। फिल फ्लूइड सिलिकॉन आयल है, ठीक है, ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं इसमें आ रही है। तो यहाँ पर रिव्यू में चलते हैं। रिव्यू में आपको मैन्युफैक्चरर योकोगावा, मॉडल ईजे, यूनिट है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लोअर सेंसर लिमिट है आपका -1 kg और अपर सेंसर लिमिट है 20 kg, मिनिमम स्पैन है 1 और LRB 0 और URB 4 पड़ा हुआ है। इसमें आप जो भी ट्रांसमीटर में जो भी पड़ा हुआ है, जितनी भी सेटिंग आपने कर रखी है वो सारा का सारा यहाँ पे रिव्यू में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।